सिर्फ पंडितों का 219 पंडितों का कत्ल हुआ है बोल के बता रहे हैं। उसमें 2500 2 से 2500 मुसलमानों का भी कत्ल हुआ है कश्मीर में। तो वो क्यों नहीं बताया गया फिल्म में? इस फिल्म के अंदर औरत जात के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। मैं खुद जाके फिल्म देखा। ये फिल्म इतना जो है ना हाउसफुल चल रही है और लोकल के एमएलए और एमपीस भी हमारे तालुकों से लोगों को बस भर भर के जो है ना फिल्म देखने के लिए भेज रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। बताना है तो फिल्म में पूरा कश्मीर का माहौल बताना था, पूरे हालात बताना था, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ बताया नहीं गया। सिर्फ वन साइड बताया गया कि मुसलमानों ने सिर्फ हिंदुओं का कत्ल किया। हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस फिल्म को, डायरेक्टर को और एक्ट्रेस को लेके इस फिल्म को प्रमोट करते हैं। कल गुजरात फाइल्स भी आएगी, तो क्या वहाँ मुसलमानों का कत्ल नहीं हुआ है? वहाँ पे भी मुसलमानों का कत्ल हुआ है। देखिए, इस फिल्म निकालने की वजह सीधा मैं ये कहना चाहता हूँ, 2024 का एमपी इलेक्शन उसी लिए जो है ना ये रास्ता चुना गया है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, SR Continental Hotel, and by Orbis International School. देखिए, आज कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आई है, हिंदुस्तान के अंदर पूरे इंडिया में फिल्म चलाई जा रही है। ये फिल्म जो बने हैं उन्होंने कश्मीर में, ये टोटली वन साइड फिल्म बना है। क्योंकि हुआ होगा पंडितों के साथ भी, हम इसको शायद मानते हैं, क्योंकि हो सकता है हुआ होगा ये हादसा। लेकिन जब सरकार तो आपकी वीपी सिंह सरकार थी, और आप जब उस पीरियड में जब ये इतना बड़ा हादसा हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? फिर उनको देखना चाहिए था, अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए था। और नंबर 2, इसके अंदर सिर्फ पंडितों का 219 पंडितों का कत्ल हुआ है बोल के बता रहे हैं। उसमें 2500 2 से 2500 मुसलमानों का भी कत्ल हुआ है कश्मीर में। तो वो क्यों नहीं बताया गया फिल्म में? वो भी बताना चाहिए था। हिंदुओं का कत्ल हुआ है, सिखों का कत्ल हुआ है, पंडितों का कत्ल हुआ है, ये सब हुआ अगर है तो फिर बताना चाहिए था फिल्म में। हर फिल्म में सब बताया जाता है, ये फिल्म में सिर्फ वन साइड क्यों बताया गया? वन साइड बता के आप क्या संदेश देना चाहते हैं आवाम को? क्या आप बताना चाहते हैं? क्या हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान हमको दिए हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के हैं 4 सिपाही, तो क्या उसको आप खत्म करना चाहते हैं? इस देश को क्या पूरा वन साइड लेके जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी? तो ये बिल्कुल फिल्म के अंदर गलत बताया इन्होंने। वन साइड बता के जो गलत बताना है फिल्म में, तो पूरा बताना था। जैसे मुसलमानों का कत्ल हुआ है, सिखों का कत्ल हुआ है, पंडितों का भी कत्ल हुआ है, ये सब है, तो ये सब बताना चाहिए था। आपने वन साइड बता के ये क्या करें? आपने जो है ना बीजेपी अपनी बिल्कुल अपनी नीति और उनकी सोच क्या है पूरे आवाम के सामने आ गई है। क्योंकि आप देखते हैं कि और भी फिल्म्स है, कुछ भी फिल्म में ऐसे चीज़ें आते हैं कि लेडीज को लेके कुछ ऐसे पर्सनल पार्ट वगैरह ऐसा कुछ दिखाया जाता है, तो आप उसको इमीडिएट बैन कर देते हो फिल्म को रिलीज करने के लिए। उसको क्या इस फिल्म में भी बताया गया है? बिल्कुल, इस फिल्म के अंदर औरत जात के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। मैं खुद जाके फिल्म देखा। ये फिल्म इतना जो है ना हाउसफुल चल रही है और लोकल के एमएलए और एमपीस भी हमारे तालुकों से लोगों को बस भर भर के जो है ना फिल्म देखने के लिए भेज रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो क्या ऐसा वजह है फिल्म के अंदर बोल के मैं खुद जाके देखा फिल्म, तो इस फिल्म में टोटली वन साइड बताया गया है। क्यों वन साइड बताया गया है? बताना है तो फिल्म में पूरा कश्मीर का माहौल बताना था, पूरे हालात बताना था, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ बताया नहीं गया। सिर्फ वन साइड बताया गया कि मुसलमानों ने सिर्फ हिंदुओं का कत्ल किया है। तो लेडीज को भी, तमाम लोगों के बीच में लेडीज के कपड़े फाड़े बोल के ऐसा बताया जाता है, तो ये ऐसा नहीं बताना चाहिए। लेडीज चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, कोई कास्ट के भी हो, वो लेडीज होती है। मेरी बहन चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो हमारी बहन लेडीज ही होती है। और लेडीज का कोई धर्म नहीं, मत मीन्स सब लेडीज, हिंदू मुस्लिम सब लेडीज के इज्जत एक ही होती है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस फिल्म को, डायरेक्टर को और एक्ट्रेस को लेके इस फिल्म को प्रमोट करते हैं, तो क्या संदेश देते हैं? हमने सुना है मोदी साहब ने वाइस सिक्योरिटी दी है डायरेक्टर को, कहाँ तक सही है बात? बिल्कुल,
वो डायरेक्टर को और एक्टर्स को वाइस सेक्रेटरी उन्होंने दिए हैं, क्योंकि उनके सेफ्टी के लिए बोलकर दिए हैं। लेकिन मैं ये पहले तो मेरा क्वेश्चन यही है कि इन्होंने ऐसी फिल्म रिलीज क्यों की, रिलीज करने की वजह क्या है? ऐसे फिल्म रिलीज होना नहीं चाहिए, क्योंकि दिलों पे ठेस पहुंचता है। अभी देखिए, आज उन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म निकाल के बता रहे हैं कि हिंदुओं के ऊपर इतना हमला हुआ है, इतना जुल्म हुआ है। अगर कल का दिन हो सकता है कल गुजरात फाइल्स भी आएगी, तो क्या वहां मुसलमानों का कत्ल नहीं हुआ है? वहां पे भी मुसलमानों का कत्ल हुआ है। जो प्रेग्नेंट औरतें थे उनको तलवारों से उनका पेट फाड़ा गया है, उनको हथियारों से जो है ना उनको जख्मी करके उनके जो है ना पूरा उनको जो है ना बिल्कुल एक इंसान का नहीं, एक इंसानियत का कत्ल किया गया गुजरात के अंदर। तो अभी तक नहीं निकालने की क्या वजह है? फिल्म तो रिलीज करना चाहिए था गुजरात फाइल्स। इसीलिए नहीं निकाले क्योंकि हिंदू मुस्लिम हमारा भाईचारा कायम रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम हमारी जो मोहब्बत है, हमारा जो प्यार है, हम चाहे हम मेरे हिंदू दोस्त हैं कि वो हमारे रमजान और बकरीद के त्योहार में हमारे घर पे आते हैं, खाते हैं, हम भी उनके दिवाली दशहरे में घर पे जाते हैं। हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, तो ये भाईचारा खत्म नहीं होना। ये भाईचारे से तो ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जितने जाति है, हालांकि पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कोई कंट्री में इतने जाति नहीं है कि फिर भी हम हिंदुस्तान में इतने जाति रह के हिंदुस्तान को लेके चलते हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमारा जो है। इस फिल्म के ताल्लुक से आप गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट का राज था, गवर्नर का राज था उस फिल्म में, तो इस फिल्म में दिखाया गया है क्या? आप बिल्कुल, गवर्नर का जो मिथुन चक्रवर्ती है, उन्होंने डीसी रहते हैं, आईएएस ऑफिसर रहते हैं, उनको कॉल करते हैं हिंदुस्तान सरकार को, उनका कोई कॉल का आंसर नहीं दिया जाता। उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मांगते हैं तो उनका फोन कट किया जाता और मासूम बच्चों को गोली मारा जाता। ये ऐसा आप खुलेआम दिखाएंगे तो आखिर क्या बताना चाहते हैं आप जनता को? ऐसा क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? क्या हिंदू मुस्लिम भाईचारा पूरा खत्म होना चाहिए? तो ये ठीक नहीं है। ये फर्स्ट तो मैं बोलता हूँ मिनिस्ट्री इसको रिलीज ही नहीं करना चाहिए था। अगर रिलीज करेंगे तो आप ऐसे फिल्म रिलीज करेंगे तो कल का दिन गुजरात फाइल्स भी रिलीज हो सकती है। गुजरात फाइल्स, गुजरात में जो कांड हुए हैं उसमें हिंदू भी मरे हैं, मुस्लिम ज्यादा मरे हैं, लेकिन कम हिंदू मरे हैं। लेकिन हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये भाईचारा है हमारा। हम ये चाहते हैं कि ना हिंदू मरे, ना मुस्लिम मरे, ना सिख मरे, ना ईसाई, किसी पे भी हमला ना हो, क्योंकि हमारा भाईचारा कायम रहे, हम ये चाहते हैं। तो गवर्नमेंट इसको फर्स्ट बात तो ऐसे फिल्म रिलीज नहीं करना चाहिए था। सबसे पहली गलती यहाँ पे है। दूसरी गलती, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के, उन्होंने सबके प्रधानमंत्री हैं, मुस्लिम के भी प्रधानमंत्री हैं, हिंदू के हैं, सिख के, ईसाई के, सब जात के प्रधानमंत्री हो। क्या मुस्लिम वोट उनको नहीं मिले? क्या मुसलमान वोट डाल के प्रधानमंत्री नहीं बने? उनको बने, लेकिन उन्होंने इस पिक्चर को प्रमोट किया। सबसे बड़ी गलती प्रधानमंत्री की है यहाँ पे। सर, ये फिल्म निकालने की वजह क्या है सर? देखिए, इस फिल्म निकालने की वजह सीधा मैं ये कहना चाहता हूँ, 2024 का एमपी इलेक्शन, उसी लिए जो है ना ये रास्ता चुना गया है। फिल्म से और इलेक्शन का क्या मामला है इसमें? फिल्म से और इलेक्शन का क्या मामला है? लोगों को वन साइड करना चाहते हैं। वन साइड करके इन्होंने पब्लिक के वोट लेके फिर वही झूठे वादे, झूठे इरादे करके फिर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। और जो है ना 2024 का इलेक्शन जीतने की उनकी ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग शुरू कर चुके हैं। सर, इससे पहले भी एक फिल्म आई थी जिसको बैन किया गया, सर उस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, और एक फिल्म आई थी जो गुजरात के बारे में कुछ बताया गया था, वो फिल्म को तो बिल्कुल रिलीज ही नहीं करने दी, आज तक फिल्म रिलीज ही नहीं हुई हो। तो ऐसे फिल्म अगर आप अच्छा है, अगर आप नहीं रिलीज करेंगे, जैसा कि हमारे कौम में हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारा को अगर डैमेज करते हैं, दिल का जो है ना हमारे को आपस में रिलेशन खराब करते हैं ऐसे फिल्म, अगर ऐसे फिल्म्स अगर आप रिलीज करते हैं तो बिल्कुल वो जो है ना लोगों के दिलों पे असर होगा और पब्लिक की मेंटेलिटी चेंज होगी और हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खत्म होगा। तो हम यही डीसी मैडम से, एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी से और एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करते हैं कि आप जाके इस फिल्म को देखिए और देखने के बाद आपको खुद समझ में आएगा इस फिल्म में क्या है और क्या नहीं है। देखिए, हम एडमिनिस्ट्रेशन को सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि आप जाके फिल्म देखिए, देखने के बाद इस फिल्म को आप इसको बैन करिए, इस फिल्म को चलाना नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखते हैं तो लोगों का दिल और दिमाग कब खराब होता है ये किसी को पता नहीं है। और ये फिल्म ऐसी बनाई गई है, थिएटर में भी कुछ भी हो सकता है,
थिएटर से बाहर आने के बाद भी कुछ भी हो सकता है। इतने डेंजर शॉट है उसके अंदर कि जो है ना, ये फिल्म टोटली इसको फेल कर देना चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए। ये चलाने का कोई अधिकार नहीं है, इसको चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिल्म लोगों के दिलों को डैमेज करती है, रिलीजन को डैमेज करती है, एक दूसरे को भाईचारा को टोटली खत्म करती है। अगर ये बैन नहीं हुई तो आप आने वाले दिनों में जेडीएस पार्टी की तरफ से क्या करेंगे? बिल्कुल, हम आने वाले दिनों में अगर बैन नहीं करेंगे, उन्होंने इसको नहीं रोकेंगे फिल्म को, तो हम जो है ना, जो हो सकता है वो बेहतर से बेहतर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और देखिए, ये स्टेटमेंट सिर्फ आप ही का आया है, और लोग भी स्टेटमेंट देना चाहिए था। अगर पिक्चर वाकई अगर गलत है तो आप ही का ये पहला स्टेटमेंट दिख रहा है। कई जगह दे रहे हैं, कई शहरों में। देखिए, हिंदुस्तान के कई शहरों में आज आप देख सकते हैं वीडियो सोशल मीडिया पे और जो ना यूट्यूब पे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि फिल्म ऐसा आ गई वैसा आ गई बोलकर, लेकिन आज तक कोई इस पे आवाज़ नहीं उठा रहे। क्यों? उन्होंने चाहते हैं कुछ लोग कि हम आवाज़ उठाएंगे तो क्या होगा, इन्हों आवाज़ उठाएंगे तो क्या होगा, ये सोच रहे हैं। लेकिन जब मैंने खुद जाके फिल्म देखा तो उस फिल्म टोटली वन साइड बनाए उन्होंने कि मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्ल किया बोल के। तो ये फिल्म, ऐसे फिल्मों को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। क्यों? देखिए, हिंदू मुस्लिम कुछ जगह दंगे होते हैं तो वहां पे मुस्लिम भी मरते हैं, हिंदू को भी कत्ल होता है, क्योंकि अगर कम ज्यादा होते हैं, लेकिन होता है दंगा। जब हिंदू मुस्लिम कोई एक दूसरे को जब टाइम नहीं रहता, समझते नहीं एक दूसरे को, सब टेंशन में जोश में रहते हैं, होश खो जाते हैं। तो ये लोग हिंदू भी मरते हैं, मुस्लिम भी मरते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है? हिंदू मुस्लिम भाईचारा को कायम रखना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के हैं 4 सिपाही, तो हमें कायम रखने के लिए हम डीसी से, एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करते हैं कि आप इमीडिएट ये फिल्म को आप जाके खुद देखिए, उसके बाद ये फिल्म को जो है ना आप रोकिए। ये फिल्म पब्लिक को नहीं दिखाना चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए। जय हिंद, जय कर्नाटक। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, SR Continental Hotel, and by Orbis International School.